तो आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स एक लौती ऐसी टीम बनी जिसने चैंपियन बनने के बाद अपने कैप्टन को रिलीज कर दिया और उसके बाद मेगा ऑक्शन में उनके ऊपर बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन हमने ऑक्शन के बाद जब उनकी स्क्वाड का रिव्यू किया था तब भी आपको बताया था कि पेपर पर यह टीम अभी भी काफी ज्यादा सॉलिड दिखाई दे रही है। दे हैव ऑल देयर बेसिस कवर्ड वेल ऑलमोस्ट। और हमने बात की थी कि कप्तानी एक ऐसी चीज होगी जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स का बहुत बड़ा चैलेंज बनने वाली है। उसके बाद उन्होंने वेंकटेश अय्यर से पहले अजिंक्य रहाणे पर भरोसा जताया और अजिंक्य रहाणे ने बल्ले से काफी अच्छा कंट्रीब्यूट भी किया, लेकिन काफी सारी ऐसी टैक्टिकल मिस्टेक्स थी जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स के सपोर्ट स्टाफ ने, उनके कप्तान ने की, जिसकी वजह से वो इस साल प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाए, अपने खिताब को नहीं डिफेंड कर पाए। और अब 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले काफी सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब कोलकाता नाइट राइडर्स को तलाशने हैं। तो हम यहां पर डाइसेक्ट करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स की पॉसिबल ऑक्शन स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, कौन से उनके बड़े रिलीज प्लेयर्स हो सकते हैं और किन प्लेयरों को वो टारगेट कर सकते हैं। सो मेक श्योर यू स्टिक अराउंड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। लेकिन सबसे पहले मेरा भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। आरसीबी की वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं और आने वाले वक्त में सभी टीम्स को ऐसे यहां पर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स की देखो स्क्वाड देख लेते हैं 2025 में जो खेली थी। यहां पर रिंकू, वरुण, सुनील, आंद्रे रसल, हर्षित राणा और रमनदीप सिंह को उन्होंने रिटेन किया था। हर्षित और रमनदीप ऑब्वियसली उस टाइम पे एज एन अनकैप्ड प्लेयर रिटेन हुए थे और श्रेयस अय्यर का यहां पर नाम नहीं था, लेकिन नाम यहां पर वेंकटेश अय्यर का भी नहीं था। और कोलकाता नाइट राइडर्स का ये आज का नहीं है, ये एक लौती ऐसी टीम होगी जो अपने स्टार प्लेयर को रिलीज करने में सबसे आगे रहते हैं। 2017 तक सूर्य कुमार यादव इनके वाइस कैप्टन हुआ करते थे। 2018 में उनको आपने रिलीज कर दिया, वो मुंबई जाकर के सुपरस्टार बन गए। उसके बाद शुभमन गिल पर आपने उनके अंडर 19 डेज से बहुत ज्यादा भरोसा जताया और जब वो खाना पककर तैयार हुआ था, जब उसका मजा लेने का वक्त आया था, तब आपने उनको 2021 के आईपीएल के बाद रिलीज कर दिया। वो जाकर के गुजरात टाइटंस में पहुंच गए और अब वहां के कैप्टन बन गए हैं, इंडिया की टेस्ट टीम के कैप्टन बन गए हैं। उसके बाद इस साल आपने श्रेयस अय्यर को रिलीज कर दिया, वो जाकर के पंजाब किंग्स को फाइनल में ले गए और अब एक बार फिर से भारत की ओडीआई और टी20 टीम की कप्तानी की दावेदारी भी उन्होंने पेश कर दी है। तो रिलीज करने के मामले में स्टार प्लेयरों को कोलकाता नाइट राइडर्स का कोई मुकाबला नहीं है। और इसी को अगर आप देखोगे बेस बना करके तो दे वर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस इन दिस ईयर्स ऑक्शन। और उन्होंने यंगस्टर्स पर भरोसा जताया, उन्होंने हर्षित, रमनदीप, रिंकू पर भरोसा जताया, रसल और नारायण ऑब्वियसली होने ही थे। उसके बाद अय्यर में जहां पर बारी आई तो श्रेयस अय्यर से पहले उन्होंने वेंकटेश अय्यर पर भरोसा जताया और तकरीबन 24 करोड़ रुपए खर्च कर दिए उन्होंने वेंकटेश अय्यर पे, विच वॉज अ लॉट। मैंने पहले भी बोला है क्रिकेटिंग स्किल्स पे विदाउट द ब्रांड वैल्यू कोई भी प्लेयर 20-25 करोड़ रुपए डिजर्व नहीं करता अनटिल एंड अनलेस उसका नाम जसप्रीत बुमराह हो। उसके अलावा उन्होंने नॉर्किया, डीकॉक जैसे खिलाड़ी, मोइन अली जैसे खिलाड़ियों को भी अपनी टीम में शामिल किया और अजिंक्य रहाणे को उन्होंने एज ए कैप्टन बनाया है। लेकिन जैसे मैंने बताया बहुत सारी ऐसी टैक्टिकल चीजें रहीं जिसका केकेआर के पास बिल्कुल भी आंसर नहीं था। दे लुक्ड एब्सोल्युटली क्लूलेस इन सर्टेन सिचुएशंस और इसी वजह से वो प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने में कामयाब नहीं रहे। तो अब उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी इस साल के ऑक्शन में जाते हुए? देखो सबसे पहले मेरा मानना है दे नीड टू गेट अ न्यू कैप्टन। एक नए कैप्टन की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। अजिंक्य रहाणे की बल्लेबाजी शानदार रही और क्योंकि उनकी बल्लेबाजी वो नंबर 3 पर उस तरीके से खेल करके दे रहे थे तो आप काफी बार रेस में बने भी रहे। एंड इन माय हम्बल ओपिनियन कोलकाता नाइट राइडर्स को ना अब यहां पर थोड़ा सा अब स्ट्रेटजी शिफ्ट यहां पर उनको करनी पड़ेगी और अगर वो अजिंक्य रहाणे के साथ ओपन करा पाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखो सुनील नारायण से आप ओपन कराते हो, वो 15 बॉलों में 25-30 के करीब आपको करके देते हैं, बट उसके बाद ही मोस्ट ऑफन देन नॉट गेट्स आउट। और इस साल 50 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप बनाने में लाले लग गए थे कोलकाता नाइट राइडर्स के। तो सबसे पहले तो आपको देखो उससे होता क्या है कि 15 बॉलें भी आप खेल लेते हो, इनिंग आप लंबी खेल नहीं सकते बिकॉज दैट्स प्राइमरीली नॉट योर जॉब। लेकिन अगर वहीं पर अजिंक्य रहाणे होंगे, अगर वो पावर प्ले में 15 बॉलें खेलते सो ही हैज द कैपेबिलिटी टू स्कोर 70, 80, 90 रन। अगर अंकित रघुवंशी पावर प्ले में ज्यादा बॉलें खेलेंगे तो उनके पास बड़ा स्कोर करने का चांस ज्यादा होगा। एक प्रॉपर बैट्समैन उस इनिंग को लंबा खींच करके जा सकता है।
जो सुनील नारायण नहीं कर सकते। और क्योंकि वो 10, 15, 20 जो भी बॉल से वो पावर प्ले में यूज कर लेते हैं, फिर वो सारी बॉल किससे कट हो जाती हैं? आपके नंबर 3 के बल्लेबाज से, आपके आंद्रे रसल से, आपके रिंकू सिंह से, इवन आपके रमनदीप से। तो यहां पर स्ट्रेटेजी शिफ्ट करने की जरूरत है। ठीक है, सुनील नारायण ने काफी अच्छा किया है, बट आई वुड वांट कोलकाता नाइट राइडर्स टू गेट अ न्यू कैप्टन जो कि इस स्ट्रेटेजी को यहां पर अपना करके देखे। अब वो नया कैप्टन कौन होगा? इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं नहीं इस वक्त अनफॉर्चुनेटली। सो क्या आप रिंकू सिंह की तरफ देखोगे या किसी और की तरफ देखोगे? वेंकटेश को रिटेन करके उनकी तरफ देखोगे? किसी को ट्रेड कराने को देखोगे? आई रियली डोंट नो अबाउट इट, बट दे नीड टू गेट अ न्यू कैप्टन। उसके बाद स्ट्रॉन्ग पेस बैटरी यूनिट भी यहां पर चाहिए कोलकाता नाइट राइडर्स को। देखो हर्षित राणा है, वो अभी भी यंगस्टर है, वो सीखेंगे, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा और अच्छा करेंगे। वैभव अरोड़ा आपके पास एक न्यू बॉल बॉलर है विच इज गुड इनफ फॉर somebody like a कोलकाता नाइट राइडर्स स्क्वाड, बट ओवरसीज पेस बॉलिंग आपकी बहुत खराब है। या तो आप आंद्रे रसल पर डेथ बॉलिंग में डिपेंड हो, या फिर आपको वैभव अरोड़ा जैसे गेंदबाज से गेंदबाजी करानी पड़ती है। वो इज नॉट अ डेथ बॉलर। आपने एंड्रिक नॉर्किया पे भरोसा जताया था, वो आधे से ज्यादा टाइम तक इंजर्ड रहते हैं। स्पेंसर जॉनसन का उस तरीके का सीजन गया नहीं था। सो पेस बैटरी में आप किन किन खिलाड़ियों को आइडेंटिफाई कर सकते हो और उनको अपनी टीम में लेकर के आ सकते हो, ये काम कोलकाता नाइट राइडर्स की मैनेजमेंट को यहां पर करना पड़ेगा और बहुत ही जल्द करना पड़ेगा। उसके बाद मिडिल ऑर्डर मॉडल को भी यहां पर केकेआर को सॉल्व करना पड़ेगा। हमने कोलकाता नाइट राइडर्स क्यों फेल हुई आईपीएल 2025 में इसकी एक वीडियो बनाई थी आईपीएल के दौरान ही। उसमें देखो आपकी स्ट्रेटजी वाज ऑल ओवर द प्लेस। आप कभी रमनदीप को ऊपर भेज रहे हो, एक मैच के बाद आप पैनिक करने लग रहे हो, कभी आपके अंकुरेश किसी नंबर पर बैटिंग कर रहे हैं, वेंकटेश किसी नंबर पर बैटिंग कर रहे हैं, कभी रिंकू ऊपर आ रहे हैं, रसल नीचे जा रहे हैं। जब आपने रसल को मौका दिया थोड़ी सी ज्यादा बॉल्स खेलने का, ही टर्न आउट टू बी अ बीस्ट फॉर यू। और अगर आप उनको वो 5 नंबर पे रख करके खिलाते हो तो आपका बहुत फायदा होने वाला है। सो वो चीज टैक्टिकली आपको यहां पर सही करनी होगी। रमनदीप का सीजन अच्छा नहीं गया, बट सेकंड सीजन किसी भी प्लेयर के लिए आसान नहीं होता है। सो उन पर आपको भरोसा यहां पर जताना होगा। जो प्लेयर जिस पोजीशन पे बेस्ट सूटेड है आपको उसी पोजीशन पर खिलाना होगा, और थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर को और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने ऊपर लेनी होगी। और उसके बाद क्वालिटी बैकअप्स, जैसे मैंने बोला कि पेस बैटरी तो आपको बनानी ही बनानी है। अब सुनील नारायण के बैकअप के रूप में आपने मोइन अली को लिया था, बट ही इज क्लियरली पास्ट हिज प्राइम। बल्लेबाजी से तो वो बिल्कुल भी अब कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। सो वहां पर आपको एक अच्छा बैकअप चाहिए। रसल के ऊपर आपने बैकअप पावल को लिया था, गुड इनफ बट नॉट रसल क्वालिटी। आपको एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए था रसल की जगह पर, वो आपको लेकर के आना है। और उसके बाद अपनी पेस बैटरी के बैकअप को भी आपको यहां पर ठीक ठाक रखना है, क्योंकि वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा, स्पेंसर जॉनसन, एंड्रिक नॉर्किया, उमरान मलिक, चेतन साकरिया टाइप बॉलर्स, दे आर गुड इनफ बॉलर्स बट नॉट द मैच विनिंग बॉलर्स। और खास करके उनके फिटनेस इश्यूज भी हैं, खास करके उमरान मलिक हो गए, एंड्रिक नॉर्किया हो गए। सो इनको हटा करके अब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप किस बॉलर की तरफ जाना चाहते हो। क्या कोई इंटरनेशनल अच्छा बॉलर अवेलेबल होता है? क्या किसी को आप स्काउट करके लेकर के आ सकते हो? वेल, इतने ज़्यादा ऑप्शंस भी अनफॉर्चुनेटली अब इंटरनेशनल क्रिकेट में हैं नहीं इस वक्त। सो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर केकेआर के सामने होगी। और जितना अच्छे से वो इसको डाइसेक्ट करेंगे, जितने अच्छे से वो इसकी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, उतना ही अच्छा यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए होने वाला है। तो अब यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स किन प्लेयर्स को रिलीज करने के बारे में सोच सकती है? देखो मेरे हिसाब से वेंकटेश अय्यर, एंड्रिक नॉर्किया, स्पेंसर जॉनसन, मोइन अली और रोवमन पावल, ये 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आप रिलीज करने के बारे में यहां पर सोच सकते हो। उसके अलावा देखो इंडियन बैकअप्स में आपके पास लवनीत सिसोदिया हैं, आपके पास अनुकुल रॉय हैं। सो दीज आर गुड इनफ प्लेयर्स, आप इनको अपनी स्क्वाड में रख सकते हो एज बैकअप्स। अनुकुल रॉय को तो मैं थोड़ा और ज्यादा चांसेस मिलते हुए खेलते हुए देखना चाहूंगा, और ये कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। करोड़ के ऊपर आपके ये सारे खिलाड़ी हैं, खास करके वेंकटेश अय्यर और एंड्रिक नॉर्किया। एंड्रिक नॉर्किया के फिटनेस के इश्यूज रहते हैं, स्पेंसर जॉनसन की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी निकल करके नहीं आई, मोइन अली इज क्लियरली पास्ट हिज प्राइम, एंड रोवमन पावल दो ही इज अ गुड इनफ हिटर इज नॉट द राइट फिट फॉर केकेआर एंड द राइट फिट फॉर आंद्रे रसल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि आप उनकी बॉलिंग का भी यूज कर रहे हो। बैटिंग में तो फिर भी चीजें चल सकती हैं। नाउ लेट्स फोकस ऑन वेंकटेश अय्यर। देखो वेंकटेश अय्यर इज अ गुड इनफ प्लेयर, लेकिन
23.5 करोड़, पौने 24 करोड़ रुपए इज अ लॉट ऑफ मनी फॉर समबडी लाइक वेंकटेश अय्यर। और मेरे हिसाब से वेंकटेश अय्यर को अगर आपने खिलाना है तो उनकी बॉलिंग का बहुत ज्यादा मिसयूज होता है, मतलब यूज ही नहीं होता है, बहुत ही ज्यादा अंडर वैल्यूड है उनकी बॉलिंग। और मोस्ट ऑफन देन नॉट कोलकाता नाइट राइडर्स उनको अक्सर एज एन इंपैक्ट प्लेयर भी यूज करता है। सो एज अ बैटर क्या आप उनको 24.5 करोड़ दे रहे हो, सबसे बड़ी ब्रांड वैल्यू वो आपकी लेकर के आते नहीं है, सबसे बड़े बल्लेबाज वो आपके हैं नहीं, रिंकू सिंह हो गए, ये सब थोड़े से ज्यादा, आंद्रे रसल हो गए, ये थोड़े से ज्यादा बेहतर बल्लेबाज भी आपके पास है, तो वो क्लियरली आपकी टीम के बेस्ट बैटर भी नहीं है। और उसके साथ साथ वो इंडियन टीम में भी परमानेंट नहीं है। और जो उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है उनका ऑलराउंडर, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर होना हु कैन कंट्रीब्यूट इन द डेथ बॉलिंग एज वेल, अब वो भी आप यूज नहीं करते हो। सो क्या इतना पैसा आप वेंकटेश अय्यर को देना चाहोगे सिर्फ इसलिए कि ये हमारी टीम से पिछले कुछ सालों से खेलता आ रहा है? आई डोंट थिंक इट्स द राइट कॉल। आप उनको फ्री करते हो, बहुत बड़ा बजट आपका फ्री हो जाता है, आप उनको दोबारा खरीदने की कोशिश भी कर सकते हो क्योंकि इतने महंगे नहीं जाएंगे वो मिनी ऑक्शन में। सो वो एक ऑप्शन आपके पास है। हाँ, रिस्क है कि वो आपसे छटक सकते हैं, बट रिस्क उनको रखने में भी काफी ज्यादा है क्योंकि फिर आपका बजट बहुत तगड़ा ब्लॉक हो जाता है और रिटर्न आपको उस तरीके का मिल भी नहीं सकता। इवन इफ वेंकटेश अय्यर हैज अ रियली गुड सीजन, 24 करोड़ कहीं से जस्टिफाई नहीं होते हैं मेरा भाई। सो वो चीज आपको यहां पर एक कॉल लेनी पड़ेगी। इफ यू रिलीज हिम यू कैन ट्राई टू गेट हिम बैक, इफ यू डोंट गेट हिम बैक यू लेट हिम गो, बट एट द एंड ऑफ द डे यू विल गेट द बजट दैट यू नीड। सो अब आप किस प्लेयर को यहां पर टारगेट कर सकते हो? देखो, एडन मार्करम अगर फ्री होते हैं एलएसजी से, तो वो एक ऑप्शन आपके पास है, टॉप ऑर्डर बैटर एंड एज अ प्रोबेबल कैप्टन। क्या आप उनकी तरफ देख सकते हो? साउथ अफ्रीका के T20 कप्तान है, 2 बार ऐसे 20 जीत चुका है, तीसरी बार फाइनल तक गया था। सो दैट इज एन ऑप्शन। उसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर, मैं चाहता हूं कि अगर वो कोलकाता नाइट राइडर्स में आ जाते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा ऑफ स्पिन बॉलिंग मिलती है। उनकी बैटिंग का बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है, बहुत कम यूज होता है, किसी टीम में बेचारे परमानेंट नहीं खेल पाते हैं। गुजरात टाइटंस ने भी उनकी बल्लेबाजी का बहुत अच्छा यूज नहीं किया। सो वो आप वहां पर उनको देख सकते हो। इवन आई वुड कंसिडर ओपनिंग विद वॉशिंगटन सुंदर अगर ऐसी पॉसिबिलिटी भी आ जाती है। सो इट्स नॉट अ बैड कॉल। उसके अलावा नीतीश राणा अगर फ्री होते हैं राजस्थान रॉयल से, सो आप उनको वापस से अपनी टीम में लाने के बारे में सोच सकते हो। वेंकटेश अगर आपसे छिटकते हैं तो राणा कंसिडरेबली सस्ते में आपको मिल जाएंगे और फिर आप उनको मे बी एज ए कैप्टन देखो, यू नेवर नो। नांद्रे बर्गर, ये सिर्फ मेरी एक फटिश है, मुझे इतना ज्यादा पसंद है नांद्रे बर्गर की बॉलिंग कि अगर वो फिट हैं, अवेलेबल हैं, सो व्हाई नॉट। एंड टी नटराजन क्योंकि काफी एक्सपेंसिव थे दिल्ली कैपिटल्स के लिए, वो तो खेले भी बिल्कुल भी नहीं, फिटनेस इश्यूज बहुत ज्यादा हैं उनके साथ, बट यू नेवर नो, अगर वो एक सीजन आपके लिए निकाल देते हैं तो आपकी मौज कट जाएगी। हर्षित राणा और टी नटराजन अगर आपके लिए एक सीजन साथ में खेलते हैं। सो दीज आर द फ्यू प्लेयर्स जस्ट ऑन द टॉप ऑफ माई हेड। जब ऑप्शन करीब आएगा तो इसके बारे में ऑब्वियसली हम लोग डिटेल में बात करेंगे, इसको रिलेटेड जो न्यूज होगी उसके बारे में भी बात करेंगे। सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ कि आपके हिसाब से कोलकाता नाइट राइडर्स को क्या अपना कैप्टन चेंज करना चाहिए? कैप्टन चेंज करोगे तो किसको रखोगे? मैं अजिंक्य रहाणे को रिलीज नहीं करूंगा एज अ बैटर, बट एज अ न्यू कैप्टन मुझे किसी को यहां पर देखना है। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।